मोदी जी ने बहुत काम किया है 10 सालों में, तो हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। देखा जाए तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से लेकर के समाज का, गांव का विकास हो रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन बने मोदी जी के वजह से। इंडिया लाइंस में बने या कौन वो पता ही नहीं है अभी तक। अगर उनको मिलता है वो जीतते हैं तो अगर ऐसे देखा जाए तो अब बीजेपी का तो पता है ना कम से कम लीडर कौन बनने वाला है। जैसे मैंने दिल्ली का काम देखा है, मेरे को पर्सनली पसंद आया है, मेरे डैड को ही पसंद आता है केजरीवाल का। तो सेकंड में तो उनको ठीक है, आपने पूछा तो मैं बस बता दे रहा हूँ, मुझे सेकंड में उनका काम पसंद है, लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट में बीजेपी। प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, लोग भले ना माने लेकिन वो अच्छा है। मुझे मोदी जी का ये जो उनका डेवलपमेंट हुए है, जो वो न्यू मॉडर्न फीचर्स ला रहे हैं, एलोन मस्क के साथ टाई अप कर रहे हैं, ज़ुकरबर्ग के साथ टाई अप कर रहे हैं, तो वो बहुत एडवांस करना चाह रहे हैं इंडिया को। तो इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दे दिया। मैं बिहार में वोटिंग कर चुका हूँ। आज बीजेपी की वजह से, मोदी की वजह से आज देश को जो इतना पहचान मिली है, विश्व गुरु बनने की राह पर आज देश है। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। चुनाव शुरू हो चुके हैं। देश में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं और आज जो है तीसरे चरण का जो मतदान है वो भी चल रहा है। लेकिन झारखंड में जो है चौथे चरण से मतदान होना है, इसे लेकर हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड के युवाओं की क्या राय है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर झारखंड के युवा चुनाव में वोट डालने जाएंगे और अपने जो जनप्रतिनिधि है उन्हें चुनेंगे। हम जरूर बात करेंगे। हम पहुंच गए हैं, यहाँ चौपाल लगा है, यहाँ पर कई युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे और आपको जरूर बताएंगे कि युवाओं की क्या राय है, युवा जो है वो कौन कौन से मुद्दे हैं उसे लेकर वोट करेंगे। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप चुनाव में इस बार वोट देंगे? मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन जो मैंने देखा, जो दिखता है वही बिकता है। तो मोदी जी ने बहुत काम किया है 10 सालों में, तो हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। क्योंकि और हमने वोट दे भी दिया, क्योंकि भले मैं बिहार से हूँ लेकिन मैं जो रहता हूँ तमिलनाडु में रहता हूँ, वहाँ इलेक्शन हो चुके हैं और मैंने वोट दे भी दिया बीजेपी को। तो आप वोट दे के यहाँ आए हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपका जो मुद्दा था, आप तो कह रहे जो दिखता है वही बिकता है, तो आपने मोदी जी को वोट दे दिया, आपने ये बता दिया। लेकिन आपको क्या लगता है मोदी जी के राज में क्या क्या जो है वो प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया में? बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं। आप हर जगह देखो, साफ सफाई, सैनिटेशन, और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। हमें सबको जानने लगे कि इंडिया एक अच्छी कंट्री है, मोदी जी हैं वहाँ से, मोदी जी को पहचानते हैं लोग। और बहुत सी चेंजेस आए हैं। प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, लोग भले ना माने लेकिन वो अच्छा है। अभी मैं हाल फिलहाल एक वंदे भारत ट्रेन से आया था जो कि प्राइवेट ट्रेन है, तो अगर आप कंपेयर करो उसे नॉर्मल ट्रेन से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है वो, उसकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो मुझे वो सब अच्छा लगा। तो आपका कहना है कि ट्रेन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मोदी जी ने काफी काम किया है। आपकी क्या राय है? जी मैम, देखिए पहली बात तो इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत जटिल कंट्री है। इसको कंट्रोल करना बहुत ही सबसे चैलेंजिंग बात है। अब बाकी के गवर्नमेंट से अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास अभी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और डेमोक्रेसी का अर्थ ही है कि डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए, उसमें से एक ऑप्शन को हमें चुनना है जो कि बढ़िया है। तो मोदी जी बाकी के कंपेरिजन में आप देखो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, आज अगर इंडिया किसी से लड़ता है, किसी बाहर कंट्री से, तो पहले के टाइम्स के तरह खौफ नहीं खाता है, क्योंकि रसिया, इजराइल, बहुत सारी कंट्री जो हमें सपोर्ट कर रही है। और एम्प्लॉयमेंट की तरह बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ दे अगर, और मल्टीनेशनल कंपनीज देखें, इंडिया में इतनी सारी भर गई हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है। और मैं भी एक कॉर्पोरेट से हूँ, तो मुझे मोदी जी का ये जो उनका डेवलपमेंट हुए है, जो वो न्यू मॉडर्न फीचर्स ला रहे हैं, एलोन मस्क के साथ टाई अप कर रहे हैं, ज़ुकरबर्ग के साथ टाई अप कर रहे हैं, तो वो बहुत एडवांस करना चाह रहे हैं इंडिया को। तो इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दे दिया। मैं बिहार में वोटिंग कर चुका हूँ, तो मैंने इसलिए दिया, वो मैंने बता दिया, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एज ऑफ नाउ, सो दिस इज द ओनली। युवाओं का कहना है कि ऑप्शन इनके पास कम है। अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो कंपैरेटिवली इन्हें मोदी जी का जो है वो जो चेहरा है और उनकी जो उन्होंने काम किए हैं उससे ये लोग काफी प्रभावित है, जिसे लेकर ये लोग मोदी जी का जो है गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भाजपा को ही वोट दे रहे हैं। हम और भी युवाओं से बात करेंगे, हमारे पास साथ और भी युवा हैं। क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस बार वोट करेंगे? मुद्दे वही है कि जो 10 सालों में हुआ है ये कंटिन्यू रहे। मेरा तो ये पहला है जो होते गया, और अभी और बहुत सारे काम है वो करें, और मतलब ज़्यादातर अभी गांव सब में ज़्यादा ध्यान दे तो बेस्ट रहेगा, सही रहेगा मेरे लिए। जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में डेवलपमेंट हुए हैं तो गांव में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। आपकी क्या राय है? मेरा कहना है कि डेवलपमेंट गांव में भी हुआ है, लेकिन अगर रोजगार के बारे में बात की जाए तो वो अभी उस तरह से गांव में नहीं आया। बाकी सड़क, बिजली, पानी सब कुछ तो आ ही गया है। तो काम मोदी जी जो है, बीजेपी सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है। तो
बहुत अच्छा कर रही, तो वोट तो उधर ही जाएगा। जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है और भी कई जो लोकल पार्टियां हैं उनकी सरकार है, वो लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो लोग अपनी जगह पे काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि अगर अभी ऑप्शन की बात की जाए तो दो ही ऑप्शंस है, एक इंडिया अलायंस और एक एनडीए। तो इंडिया अलायंस में बने कौन वो पता ही नहीं है अभी तक। अगर अगर उनको मिलता है वो जीतते हैं तो अगर ऐसे देखा जाए तो अब बीजेपी का तो पता है ना कम से कम लीडर कौन बनने वाला है, तो इसीलिए ऑप्शंस नहीं है। तो युवाओं का कहना है कि जो विपक्ष है उसके पास चेहरा नहीं है। विपक्ष के पास जब तक चेहरा नहीं रहेगा युवाओं को, तब तक ये भरोसा नहीं आएगा कि उनका जो फ्यूचर है वो किस नेता के हाथ में जा रहा है। तो ये पहले चाहते हैं कि विपक्ष चेहरा दे, एक कंपटीशन दे मोदी सरकार को, जिससे ये लोग आगे चुन सके कि इन्हें मोदी जी के अलावा और किसे वोट करना है। क्योंकि लगातार आपने सुना कि युवाओं का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी को ही वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 2 कार्यकाल है नरेंद्र मोदी के, उसमें उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या कुछ काम किया। और भी युवा है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शोभित अमन। तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप वोट करेंगे? क्या आप पहले वोट कर चुके हैं या फिर? मैं पहली बार वोट दे रहा हूँ। मेरे मुद्दे यही है कि जैसे मैं अभी देखा हूँ इन ईयर्स में कि इंटरनेशनल रिलेशन बने मोदी जी के वजह से, देश विदेश में हम जान पहचान बना रहे हैं अपना, सब लोग जान रहे हैं एक दूसरे को। मतलब इंडिया को अब सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है, एफडीआई बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पहले इतना ध्यान नहीं देते थे लोग, जो अभी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो साफ़ सफाई में चेंजेस आई है, जैसे कि अब साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो मेरे हिसाब से ये सब कंटिन्यू रहना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसे प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट सेक्टर्स लाइक आईटी, तो उसमें बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात करें, वो सब में अभी भी सीट्स कम है, तो वो गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। बाकी सब तो मुझे लगता है कि जो अभी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो तो मोदी जी हैं, तो हमें उन्हीं को देना चाहिए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रशांत है जी। तो आप पहली बार वोट करें या पहले वोट कर चुके हैं? जी। ये मेरा मतलब फर्स्ट टाइम वोटिंग है। क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं? एक्चुअली मैं ये मतलब देखना चाहता हूँ। देखिए, मोदी जी ने तो बीते सालों में काम किया है, मोदी जी ने बीते सालों में काम किया है, लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है। और जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया आपका, उसमें अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और एम्प्लॉयमेंट में भी, जैसे कि हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटी अभी उतनी ज़्यादा है नहीं, तो उसमें भी काम होना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन अभी मुझे 2 सेक्टर ऐसा दिखता है जहाँ पे अभी और काम की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो आपने सुना कि जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि सिर्फ बातें ना हो, नेताएं आए, बड़ी बड़ी बातें करें, चुनावी वादे करें और फिर उसके बाद गायब हो जाए। युवा जो है वो चाहता है कि डेवलपमेंट हो, नौकरियां मिले और जो हमारा देश है वो आगे तरक्की करे। और आजकल जो युवा है वो रीजन करता है, सवाल पूछता है। तो युवा को पता है कि उसका नेता किस तरीके का होना चाहिए, कैसा नेता जो देश को चलाए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे। हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे, आप देख सकते हैं और भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है दीपेंद्र कुमार मेहता। जी। तो पहली बार वोट करें या पहले कर चुके हैं? नहीं, इससे पहले मैंने एक बार वोट किया है, इस बार दूसरी बार मैं इस बार वोट करूंगा। तो कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से चेहरे हैं, क्या सोच के वोट करने जाएंगे? तो चेहरे तो बस हमारे पास फिलहाल एक ही है पूरे देश में, अगर देखा जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और मेरा ये मानना है कि अगर देश का विकास के लिए समाज का विकास जरूरी है। समाज का विकास होने से राज्य का विकास होगा, तब जाके देश का विकास होगा। और देखा जाए तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से लेकर के समाज का, गाँव का विकास हो रहा है। जैसे शौचालय बनाया गया, उसके बाद अभी जैसे पक्का मकान बन रहे हैं। पहले कच्चा मकान था तो पीएम आवास के द्वारा पक्का मकान बनाया जा रहा है। और गाँव में भी अभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि रास्ते भी इतना अच्छे से बन रहे हैं। पहले कच्चा रास्ता था, पक्के रास्ते भी बन रहे हैं। तो सब जहाँ पर बहुत असंभव वाली चीजें जो है उसको बीजेपी संभव करती है। जिससे हम लोग 370 की अगर बात करें तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कभी भारत में 370 हट भी सकती थी। राम मंदिर की बात करें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है और इंटरनेशनली भी पहचान बन रही है एक भारत देश की अलग सी। बिल्कुल। तो 2014 से बीजेपी सत्ता में है। 2014 के बाद किसी विपक्ष को मौका ही नहीं मिला कि वो आए सत्ता में और काम कर सके। आपको क्या लगता है कि अगर हम विपक्ष को मौका नहीं देंगे तो किस तरीके से हम जान पाएंगे कि विपक्ष काम कर रही है या फिर नहीं?
देखिए, अगर विपक्ष की बिल्कुल मौका देना चाहिए, लेकिन उस पता तो चले, रहना तो चाहिए कि हाँ वो काम करेगी। पिछले 60 साल से अगर देख रहे हैं कि कांग्रेस का थी सत्ता पे, लेकिन कितना ही विकास हुआ है, कितने लोग भारत को जानते थे। आज बीजेपी की वजह से, मोदी की वजह से आज देश को जो इतना पहचान मिली है, विश्व गुरु बनने की राह पर आज देश है, अब हमारा देश है। आज भारत को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। अब देखिए, पहले सातवें स्थान पर थे भारत, ठीक है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी 5वें स्तर पर है। तो ये तो बीजेपी के आने के बाद ही ये संभव हो पाया है ना। और अगर हम और इन्हें मौका देंगे तो हो सकता है कि आगे और भी इसमें सुधार हो सकता है। पहली बार वोट डालने जा रही हैं, क्या क्या एक्साइटमेंट है, क्या क्या सोच रखा है आपने अपने दिमाग में कि क्या सोच के मैं वोट डालूंगी? सबसे पहले तो ये हमारा ड्यूटीज़ है और राइट है, तो 18+ को तो वोट देना ही चाहिए। और अभी तो वैसा कुछ पता नहीं है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो एक्साइटमेंट बहुत है। और अभी जो मोदी जी का ये जो टेन्योर है 10 इयर्स का, तो उनको ही लेकर अभी वोट देना है और हम लोग उनसे बहुत सेटिस्फाइड है अभी, वो जितना भी हमारे लिए काम किए। मोदी जी का सब लोग नाम ले रहे हैं, आप भी मोदी जी का नाम लेते हुए नजर आए। क्या लगता है कि विपक्ष में कौन सा चेहरा है, अगर वो सामने रहता तो आप वोट करते? विपक्ष का नाम ही नहीं आता, मतलब एक लाइक हो जाता है, कांस्टेंट बैठ जाता है, क्योंकि वैसा कुछ दिखा ही नहीं। 2014 से पहले चेंजेस वगैरह थे, इतने सारे प्लान्स थे, वैसा कुछ आया ही नहीं था। और जैसा इन्होंने कहा शौचालय का, तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, सुबह सुबह उनको उठना पड़ता था, सुबह सुबह जाना पड़ता था, लेकिन अब इतने सारे चेंजेस आ गए, तो ऑब्वियसली विपक्ष का तो हमारे जहन में बिल्कुल नाम ही नहीं आता है। तो मतलब जो दिखता है वो बिकता है। ऑब्वियसली जो दिखता है वो बिकता है। जी बिल्कुल। हम और भी युवाओं की राय जानना चाहेंगे, और भी युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगातार युवाओं को आपने सुना कि वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो जिसने हमारे लिए काम किया हम उन्हीं को चुनेंगे, और जो दिखता है वो बिकता है, ये जो है टैगलाइन, ये सबके जुबान पर है। तो ये हम और भी युवाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष। तो पहली बार वोट डाल रहे हैं? पहली बार वोट डाल रहे हैं हम। क्या सोच कर वोट डालने जा रहे हैं? क्योंकि पहली बार जब आप वोट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में होगा कि लोकतंत्र में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं, जो लोकतंत्र का महापर्व है। क्या सोच कर वोट डालेंगे? पहली बार तो हम इस बार 18 के हुए, तो इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो हम एक्साइटेड है कि देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और पापा से, भैया से सुने हैं कि जब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब से 10 साल हुआ है, मतलब 10 साल से बीजेपी पर सत्ता में है, तब से बहुत अच्छा काम हुआ है। उससे पहले बहुत काम हो रही थी लेकिन बहुत स्लो हो रहा था, लेकिन जब से बीजेपी आया तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और ऑफ कोर्स हम इसी के साथ जाना चाहेंगे और आगे देखेंगे और सीखेंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी नहीं होती, बीजेपी ने जितना काम किया आपको जो दिख रहा है, उसके अलावा भी आप किसी और को चांसेस देना चाहते हैं या नहीं? बट फिलहाल अभी कोई दिख नहीं रहा है, बीजेपी ही दिख रहा है, इसलिए बीजेपी। जी, आपकी क्या राय है? आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? हाँ, मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ। और अभी आपने जो सवाल पूछा कि मतलब अगर ये नहीं होता तो और आपको किसका काम पसंद है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी में तो बीजेपी को ही रखूँगा। बट जैसे मैंने दिल्ली का काम देखा है, मेरे को पर्सनली पसंद आया है, मेरे डैड को ही पसंद आता है केजरीवाल का। तो सेकंड में तो उनको ठीक है, आपने पूछा तो मैं बस बता दे रहा हूँ, मुझे सेकंड में उनका काम पसंद है। लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट में बीजेपी, क्योंकि मेरे को पर्सनली पसंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने जो एक्सप्लोर करा है, फिर जो इंटरनेशनल रिलेशंस बनाया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अभी कहीं पे वो टूर पे गए थे, जो भी था, तो किसी ने जो भी होस्ट था, उन्होंने मोदी जी को बॉस कहकर बुलाया था। तो वो मतलब ऐसे ही नहीं मिलता है, उन्होंने कुछ तो किया है ना, तो मिला वो सुपीरियॉरिटी जो भी है। तो मैं तो पर्सनली फैन हूँ उनका। आपने अभी केजरीवाल का नाम लिया, मैं इस पर आना चाहूंगी। केजरीवाल जी जेल में बंद है, जेल से दिल्ली चला रहे हैं। क्या लगता है, दिल्ली का डेवलपमेंट हो रहा है, रुक गया है, होगा? जितना भी मैंने सुना है, थोड़ा बहुत डैड से ही सुना है। तो जब तक उन्होंने बताया था गवर्नमेंट स्कूल को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता था कि मतलब अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्कूल्स इतने अच्छे बन रहे हैं। स्विमिंग पूल मैंने सुना है उनके मुंह से, तो मुझे लगा कि यार अच्छे ही खासे हो रहे होंगे। तो मुझे बस इसीलिए लगा। अभी जेल में वो हैं, क्या है नहीं है, वो तो मैं कम ही जानता हूँ। तो चलिए, वो दूसरी बात हो गई। हम अब बस आपकी राय जानना चाह रहे थे कि आप जो इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं, पहली बार वोट देने जा रहे हैं, आप युवा वोटर्स है, युवा वोटर्स की क्या राय है? मोदी जी आपने कहा, ठीक है, उसके अलावा विपक्ष में भी राहुल गांधी भी हैं, आज झारखंड आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी आज झारखंड आ रहे हैं, यहाँ पे भी वो वोट की अपील करेंगे। क्या लगता है?
यही लगता है कि बस अपील ही कर पाएंगे क्योंकि मतलब क्योंकि ठीक है वो तो अभी सब अपना स्ट्रेंथ लगाएंगे कि कुछ ना कुछ हो, कुछ कर पाए वो, लेकिन ऑब्वियसली वी नो कि एक माइंडसेट है कि मतलब वन वे जीत होने वाली है, तो देखते हैं क्या फायदा होता है राहुल गांधी का आने का, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। तो आपने सुना यहाँ पर जितने भी युवा थे, हमने सबसे बात करने की कोशिश की, हर एक के जुबान पर यही है कि जो दिख रहा है वो उसी को वोट करेंगे। मोदी जी ने काम किए, उन्होंने फॉरेन जो जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज है इंडिया की उस पर भी काम किया है, और साथ ही साथ युवाओं के लिए भी वो सोचते हैं, बात करते हैं, और युवा जो है उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और आगे भी सोच रहे हैं कि उन्हें ही वोट करें। आपने सुना युवाओं की क्या राय है, हम आगे भी आप तक लगातार जो जनता है उसकी राय पहुंचाते रहेंगे, बात करते रहेंगे अलग अलग वर्ग के जनता से। हमने युवा वर्ग के लोगों से बात की और आपको बताया कि युवा क्या चाहती है, रांची की युवा क्या चाहती है, झारखंड की युवा क्या चाहती है, और ये जो लोकसभा चुनाव है उसमें युवा कौन कौन से मुद्दे हैं उसे लेकर सरकार को वोट करेगी और नया सरकार बनाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन राज बल्लम के साथ मैं काजल चौहान, न्यूज़ 22 को। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।